नयन के साथ धोखा किया है घर वालों ने, गिराया है सीढ़ियों से और सूरजो को किया है बेहोश। नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि सावली जो है पीछे के रास्ते से घर से भाग जाती है और सभी घर वाले परेशान हैं कि आखिर वो चली कहाँ गई हैं। तो सब उसे ढूंढने के लिए कहते हैं सूरजो को। सूरजो उसे ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है लेकिन वो कहीं भी उसे नहीं मिल रही है। और आज पूजा का पहला दिन है तो नयन सबसे पहले उठ गई है और उठने के बाद वो जो एक सुबह के समय पूजा में या आरती के समय सुबह और शाम एक स्पेशल तरह का ढोल बजाया जाता है वेस्ट बंगाल में, वही वो बजा रही है और धीरे धीरे करके सभी घर वाले वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। सूरजो पीछे से आकर बताता है कि नयन सावली कहीं भी नहीं मिल रही है, मैंने उसको सभी जगह देख लिया है, अब मैं सोच रहा हूँ कि पुलिस कंप्लेंट कर दूँ। तो नयन और भी थोड़ा तेज़ तेज़ उस ढोल को बजाने लगती है और बजाते बजाते वो ढोल फट जाता है। सूरजो की बहन कहती है हे भगवान ये तो अपशगुन हो गया। कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मुझ में ना कुछ ज़्यादा ही शक्ति बल आ गया है और मैं ना किसी भी आत्मा से या किसी भी बुरी शक्ति से बहुत आसानी से लड़ सकती हूँ। तभी अचानक से सूरजो के पास एक कॉल आता है हॉस्पिटल से कि आपकी पीसी माँ हॉस्पिटल में किसी ने एडमिट कराई है और उन्होंने कहा है कि आपको ना बुलाएं, लेकिन डॉक्टर सेनगुप्ता क्योंकि आप डॉक्टर हो तो हमें आपको बताना ज़रूरी था इसलिए हमने बता दिया। तो वो तुरंत ही हॉस्पिटल जाने की सोचता है। तभी घर में एक साड़ी बेचने वाले आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि नए नए तरह की नए नए कलर नए डिज़ाइन की साड़ी लेकर आए हैं, आ जाओ देख लो। तो सारा परिवार जितनी भी औरतें हैं वो सब उसके पास लग जाती हैं। जो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है वहाँ जाकर देखता है तो पीसी माँ एक बेड पर लेटी हुई हैं और पास में ही सावली भी है और वो नर्स बनी हुई है। लेकिन जैसे कि सेनगुप्ता की जो डॉक्टर हैं उनकी आदत है कि वो किसी भी नर्स या कंपाउंडर की तरह देखते नहीं है, मतलब उसके फेस की तरफ देखते नहीं है कि कौन है कौन नहीं, वो सिर्फ अपना काम करते हैं। तो वैसे ही बिल्कुल हो रहा है, सावली सामान वगैरह पकड़ा रही है जैसे बीपी वगैरह चेक करते हैं तो उसकी मशीन वगैरह, लेकिन डॉक्टर सूरजो उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। और उसके बाद पीसी माँ कहती है कि यही सूरजो हमको नहीं मालूम था कि तुम हमें देखने आ जाएगा और घर में तो पूजा है ना, तो तुम इधर क्यों आया, उधर ही रहता। लेकिन सूरजो कहता है कि आप मेरी पीसी माँ हो और मुझे पता चला तो मैं आपको देखने तो आऊँगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है, थोड़ी सी वीकनेस है, बस आराम कर लो, वो चली जाएगी। तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है। तो नर्स बहाना बनाकर बाहर निकलती है, सावली नर्स, कि मैं डॉक्टर साहब मैं अभी आ रही हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। बाहर जाकर वो एक पानी जो है गिलास का उसमें कुछ दवाइयाँ वगैरह मिला देती है और किसी कंपाउंडर को कहती है कि ये डॉक्टर सेनगुप्ता को दे दो, मुझे किसी दूसरे डॉक्टर ने बुलाया, मुझे वहाँ जाना है। तो वो डॉक्टर जाकर पानी दे देता है डॉक्टर साहब को, मतलब कि सूरजो को। तभी नयनतारा का फ़ोन आता है, सूरजो उससे बात करके बताता है कि पीसी माँ की तबीयत ख़राब है, वो यहाँ हॉस्पिटल में है। और नयन भी यही बोल रही होती है कि घर पर पीसी माँ नहीं है। तो सूरजो कहता है कि अभी जब मैं हॉस्पिटल आ गया हूँ तो मैं यहाँ 2-4 पेशेंट को देखकर उसके बाद आऊँगा। और नयन कहती है कि देखना डॉक्टर बाबू आप वहाँ रात को रुकना मत, पीसी माँ आपको बार बार आना ही है सूरजो वापस। पानी पी लेना, पानी पी लेना बेटा, पानी पी लेना। तो बस बार बार बोलने की वजह से सूरजो वो पानी पी लेता है और अचानक से उसको चक्कर वक्कर आते हैं, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। पीसी माँ बेड से उठ जाती हैं और सूरजो उसी बेड पर गिर पड़ता है। बात करते करते फ़ोन भी कट जाता है और घर पर नयनतारा जब ऊपर से नीचे आने की कोशिश करती है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ तो सीढ़ियों से वो फिसल कर नीचे गिर जाती है। जब घर वाले उसे उठाते हैं तो पता चलता है कि उसके पैरों में तेल लगा हुआ है और सीढ़ियों पर भी तेल वेल गिरा हुआ है। सभी घर वाले कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, सूरजो हॉस्पिटल चला गया, पीसी माँ गायब है, सावली गायब है और अब तुम्हारे पैर में चोट लग गई है। तो नयन कहती है कि ये तेल किसने गिराया ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन सूरजो बाबू के साथ ये सब हरकतें कौन कर रहा है ये तो मुझे पता है, तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा सूरजो बाबू को बचाने के लिए। लेकिन सब मना कर देते, कैसे जाओगी, पैर में तो तुम्हारी इतनी सारी मोच आ गई है। तो सावली को सबक सिखाने के लिए एक आत्मा को बुलाती है नयनतारा।